मुल्क भर में आटे का रेट फिर बढ़ गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हमारे मुंह से निवाला तो न छीने। नान भाई कहते हैं हुकूमत दावे बहुत करती है लेकिन रिलीफ नहीं दे रही। मुजफ्फराबाद में आटे और चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी की फी किलो कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। बाजारों में आटा भी 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। सरकारी आटा डिपो से सब्सिडाइज आटे का वसूल भी फकत ख्वाब बनकर रह गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और चीनी गायब। खुदा के फजल करम से डिफॉल्ट से बच गए कि माजी में जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। डिफॉल्ट से बच जाना कामयाबी है। 9 माह बाद सुख का सांस मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा माजी में IMF मुआहदे के खिलाफ वर्जी से मुश्किलात पैदा हुई। सियासी मफादात के लिए मुल्क के मफाद को दांव पर लगा दिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने अमरीका के साथ ताल्लुकात को कारी ज़रब लगाई थी। मौजूदा हुकूमत ने पाक अमरीका ताल्लुकात बहाल करने में दिन रात एक किए। 15 माह में अमरीका के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाए। कौम से कोई बात नहीं छुपाई। सबको पता होना चाहिए हम किन मराहिल से गुजरे। पाकिस्तान की मुश्किलात सबके सामने हैं। जब हुकूमत संभाली तो ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर थे। अब दोबारा हमारे ज़खायर उसी सतह पर पहुँच गए हैं। कौम ने तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। मुल्क को लूटा गया। बाकी बातें करते हैं पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा आलमी सतह पर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को तस्लीम किया जा रहा है। एक साजिश के तहत सिंध हुकूमत की किरदार कुशी की गई। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी के चीन के दौरों की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला। पीपल्स पार्टी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रही है। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात। निगरान सेटअप पर मुशावरत। वफाकी हुकूमत के खात्मे और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरती अमल जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबते के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। लीग कायद ने वसीतर मुशावरत के लिए इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी से मुलाकात बारे एतमाद में लिया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान सेटअप के हवाले से भी मुशावरत। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। नून लीग का कायद की मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी। इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। शहरी नासिर महमूद ने कर्ज की रकम 3 जुलाई को वापस कर दी थी। कंपनी नुमाइंदे 4 जुलाई को मजीद 9,000 रुपए का तकाजा करने लगे। कंपनी नुमाइंदों का शिकायत के अजाले के नाम पर खुफिया लिंक से मोबाइल के दीगर सेक्शन तक रसाई हासिल करने का इंकिशाफ। खवातीन की तस्वीर और दीगर नंबर्स भी शहरियों के मोबाइल पर शेयर करते हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। ऑनलाइन कर्ज से तंग शहरी की खुदकुशी का केस। FIA ने रावलपिंडी ऑनलाइन लोन ऐप्स के गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को अदालत पेश कर दिया। मुल्जिमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुल्जिमान के वकील की जानिब से बरी करने की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिमान में 2 कॉल सेंटर के नुमाइंदे, 3 टीम लीडर, 2 क्वालिटी टीम लीडर और 2 ऑपरेशनल मैनेजर शामिल। एक शख्स की जान गई है। FIA सच्चाई का पता लगाएगी। जज के रिमार्क्स। पेशावर शहर झील का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी घरों में दाखिल, बिजली गायब। बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। लंडी कोतल में सैलाबी रैले से एक और नौजवान की लाश निकल आई। सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 2 हो गई। कंटेनर्स भी पानी में बह गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पेशावर में मुसलधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब। जुड़वा शहरों में 61 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। नशेबी इलाकों से निकासी आब के लिए कार्रवाइयां जारी। कोलू में बारिश से नदी नालों में तोग़यान। दरियाए सतलुज ने हेड सुलेमानकी के इलाके में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह।
टक्सोफजे के गांव में पानी दाखिल, लोगों के घर का सामान भी सैलाबी पानी बहा के ले गया। कसूर में भी हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पाकपतन मालिका तारों के मकाम पर सैलाबी पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। सैलाबी पानी में फंसे लोग और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावलपुर और भावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी है। जंग में दरियाई पट्टी के साथ खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई। हेड सुलेमान की पानी की आमद और अखराज 73,000 क्यूसिक है। जिला इंतजामिया ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरियाई बेल्ट में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने की तैयारियां। बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस नफरी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद। डीसी लाहौर का 3 MPO के तहत परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर पुलिस अफसरान 3 MPO के ऑर्डर लेकर कैंप जेल पहुंच गए। मनी लॉन्ड्रिंग के सदर PTI परवेज इलाही के जमानती मुचलके मंजूर। रिहाई की रोककार जारी। रासिख इलाही मुलजिम का बेटा होने की वजह से जमानती मुचलके जमा नहीं करवा सकता। FIA प्रोसिक्यूटर का एतराज। वकील दरखास्त गुजार का कहना था FIA का एतराज नामुनासिब है। नवाज शरीफ की जमानत भी उनके भाई शहबाज शरीफ ने दी, जबकि शहबाज शरीफ खुद भी मुलजिम थे। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर का एतराज मुस्तरद कर दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट ने 5 लाख रुपए मुचलके के एवज जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की थी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत कंफर्म कर दी। एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने केस की समाअत की। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलविस करने की कोशिश की। वकील अली बुखारी के दलाइल। साबिक वफाकी वजीर मलिक आमिर डोगर भी अदालत में पेश। केस पर समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी। अदालतें ना पॉलिसीज ना कानून बनाती हैं। अदालतें पॉलिसीज और कवानीन पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकती हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सुमरता बदियाल ने कहा, मैं कुछ एतराफात करूंगा। ज़ईफ़ुल उम्र होने की वजह से कुछ पुराने ख्यालात रखता हूँ। हुकूमतें अगर कवानीन और पॉलिसियों के निफाज में हिचकिचाहट का मुजाहिरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। पता चला पॉलिसियाँ मौजूद हैं। सिंध और KP में आबादी से मुताल्लिक़ कानून साजी भी की गई। आला तालीम बुनियादी हक नहीं, लेकिन बुनियादी हक के साथ मुंसलिक किया जाता है। मुल्क की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। कौमी असम्बली की तहलील और नए इंतखाबी कवानीन का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 20 जुलाई को आईनी कमेटी का इजलास बुला लिया। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन को शिरकत की दावत। इजलास में अहम आईनी और कानूनी उमूर का जायजा लिया जाएगा। जहांगीर तरीन ने ओन चौधरी और नोमाल लंगड़ियाल को इस्तीफा देने से रोक दिया। कहते हैं इन हालात में वफाकी काबीना से अलहदगी अख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। दोनों वफाकी वजीर बदस्तूर काबीना का हिस्सा रहेंगे। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। इंतखाबात में सियासी फैसले उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। CPEC का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। CPEC का आइडिया आसिफ अली जरदारी का था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, आसिफ अली जरदारी के CPEC के आइडिया से मुतालिक चीनी हुकाम भी कह चुके। CPEC का मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं था, मकसद ऐसा इंडस्ट्रियल जोन बनाना था जिससे रोजगार मिले। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं, इस तरह की रिपोर्ट तरक्की के खिलाफ साजिश है। छोटे मोटे आर्टिकल से किसी को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। सिंध में अफसरशाही। हुकूमत ने भी सरकारी अफसरान के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। हुकूमत ने सरकारी अफसरान का पेट्रोल में कटौती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अफसरान को दोबारा सैकड़ों लीटर फ्री पेट्रोल दस्तयाब होगा। ग्रेड 19 के अफसरान को 100 लीटर, ग्रेड 20 के अफसरान को 200, ग्रेड 21 को 300 और ग्रेड 22 के चीफ सेक्रेटरी का कोटा 600 लीटर माहाना मुफ्त हासिल होगा। हुकूमत ने IMF को 1 जुलाई से गैस टैरिफ बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। मुख्तलिफ स्लैब के लिए गैस महंगी करने का काम हतमी मराहिल में। ECC में तफसीलात आइंदा हफ्ते पेश होने का इम्कान। 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे के मामले पर वर्किंग जारी।
हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा करके जुल्म किया। महंगाई के बायस पहले ही बिल अदा नहीं कर सकते थे। शहरियों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि बिजली के नर्ख पीडीएम हुकूमत ने एक साल में इतने बढ़ा दिए कि इसकी मांग और बिल कलेक्शन में कमी वाक़ हो चुकी। अक्सर यह सनद बंद या बंद होने के करीब है। लोड शेडिंग और गर्दशी कर्जों में इजाफे की रफ्तार भी बढ़ गई। 13 जमातों ने अपने केस माफ करवाने के चक्कर में अवाम को तबाह कर डाला। IMF डील के बाद पाकिस्तान को एक साल में पहली बार LNG शिपमेंट की पेशकश मौसूल। मुआहदे की हतमी मंजूरी मिलने के सिर्फ 2 दिन बाद ही बहरान से मुतासरा मुल्क की LNG खरीदने की दरख्वास्त को एक साल से जायद अरसे में पहली बार किसी सप्लायर की जानिब से जवाब मौसूल हुआ। PLL को 3 से 4 जनवरी 2024 को सप्लाई के लिए $23.47 फी MMTU की बोली वसूल हुई। बोलियां कबूल या मुस्तरद करने का फैसला पाकिस्तान LNG लिमिटेड का बोर्ड करेगा। वज़ीर आज़म ने DGIB फवाद असदुल्ला खान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मंजूरी दे दी। फवाद असदुल्ला खान की बतौर एडिशनल DGIB मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती खत्म कर दी गई और 3 साल के नए कॉन्ट्रैक्ट पर तैनाती की गई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्तीफा दे दिया। जहांगीर जदून ने अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। जाती वजूहात के बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हुआ जहांगीर जदून का मौक़िफ़। मुनशियात लेकर जाने वाला ड्रोन फसलों में जा गिरा। सरहदी इलाका हडियारा में ड्रोन के जरिए मुनशियात की मुंतकली की कोशिश की जा रही थी। हडियारा पुलिस ने फसलों में गिरने वाले ड्रोन को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया। गिरने वाले ड्रोन से ड्रग पाउडर के 5 पैकेट बरामद हुए। मालिक का पता न चल सका। इस्लामाबाद में ट्रेल 3 पर लड़की से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मेडिकल रिपोर्ट जारी। मुदैया और मुलजिम के माबैन दोस्ती थी। मुदैया पुलिस से ताउन करने से गुरेजा और मुलजिम की तफसीलात मुहैया नहीं की। मारगिला ट्रेल्स महफूज हैं जिनकी ड्रोन से निगरानी और मौसर गश्त को यकीनी बनाया जाता है। वजीराबाद में बेरहम बाप ने बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल को कत्ल करने के बाद दफन कर दिया गया। पुलिस को लाइल में रखा गया। बाप बेटे के गम में रिवायती रस्म फातिहा खानी पर भी न बैठा। मामला मशकूक होने पर फरार। एक बेटा हिरासत में लिया गया। बाप बेटे और बहू पर मुकदमा दर्ज। पुलिस मसरूफ तफ्तीश। कराची में मशहूर नोहा ख्वाह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हसनैन जैदी मारूफ नोहा ख्वाह थे। मकतूल हसनैन पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने हमला किया। मकतूल न्यू ज़ूफिया सोसाइटी से निकले थे। खतीजा शाह की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट जारी कर दी। खतीजा शाह के खिलाफ थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान और यूक्रेन की बड़ी बैठक होने को तैयार। यूक्रेनी वजीर खारजा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का तारीखी दौरा करेंगे। यूक्रेन के किसी भी वजीर खारजा का पाकिस्तान का ये दौरा 30 साल बाद हो रहा है। यूक्रेनी वजीर खारजा दमित्रो कुलेबा की आमद की तैयारियां शुरू। यूक्रेनी वजीर खारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दो तरफा बाहमी ताउन, सिक्योरिटी और तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से गाल में शुरू होगा। नेशनल गेम्स में शरीक 5 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट मुस्बत आ गए। नताइज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मौसूल। 4 एथलीट्स ईशा, राबिया, आशिक, नईम अख्तर, अजीजुर रहमान और वेट लिफ्टर मोहम्मद ताहिर का नाम शामिल।